देखिएगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, आपको दिख रहा होगा। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। देखिए जो जो मेन है ना उसमें मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड का फॉर्म आ ही चुका है और ऑनलाइन भी बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सारा जानकारी। देखिए इस वीडियो में ना शुरू से लेकर के लास्ट तक बस आपको वीडियो देखना है, तो आपको क्या क्या कवर हो जाएगा ए टू जेड जानकारी डीएलएड के बारे में। जैसे कि अप्लाई डेट, वो तो आपको पता ही होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, एज लिमिट क्या है, फी क्या है, कितना पैसा लगने वाला है, सिलेबस क्या है, ताकि आप जो उसका एग्जाम दे सकें। एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, किस तरीके से कॉलेज का चयन करना है, एग्जाम डेट, तो सारा जानकारी आपको जो है ना इसमें देखने को मिलेगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखवाएंगे, पूरा पढ़ करके बताएंगे, ठीक है। तो एक भी जानकारी आपको मिस नहीं होगा, बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते। देखिए हम पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, आपको दिख रहा होगा। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। देखिए जो जो मेन है ना उसमें मैं हाईलाइट कर दिया हूँ रेड कलर से, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं पूरा नोटिफिकेशन। फिलहाल मैं आपको एक लाइन में पहले अच्छे से समझा देता हूँ मोटा मोटी कि क्या क्या आपको चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि इतना आपको रहना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्या क्या रहना चाहिए आपके पास में, ये देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट में देखेंगे तो आवेदक अनिवार्य तौर पर जो है बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। ये तो आपको भी पता है कि बिहार के अलावे अदर स्टेट के लोग नहीं भर सकते, ठीक है। आवेदक परीक्षार्थी ने जो है 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास किया हो। आपने जो इंटरमीडिएट किया है, जो 12th पास किया है, उसमें आपका जो है नंबर 50% होना चाहिए। जैसे 500 नंबर का होता है तो 50% आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 45% रिजर्व कैटेगरी, जैसे जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनका 45% भी अगर है तो चल जाएगा, ठीक है। अब किनको किनको है वो भी नीचे में हम आपको दिखाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। फिर तीसरा देखेंगे तो आवेदक 12वीं कक्षा का जो परीक्षा देने वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही ज्यादा जो है आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। देखिए जो लोग 2024 में शामिल हो रहे हैं, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं ना इंटर का, उनको भी जो है फॉर्म भरना है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ जो है शब्दों में लिखा गया है कि जो परीक्षार्थी सॉरी जो परीक्षा देने वाले हैं, मतलब जो अपेयरिंग है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको 50% ले आना है परीक्षा में, ठीक है। वरना फॉर्म भरेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और देखिए पूरा हम आपको बताएंगे और भी सारा कुछ। अगर हम एज लिमिट की देखिए बात करें ना तो 17 साल जो है होना चाहिए, आयु जो है कम से कम 17 साल होना चाहिए। 17 साल से नीचे का है तो नहीं भर सकते। देखिए ये जो अपेयरिंग वाला जो चीज है ना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आएगा पास या तो फिर अपेयरिंग, तो अपेयरिंग डालेंगे तो आपसे जो 12th का जानकारी नहीं पूछेगा। जैसे जो लोग पास हो चुके हैं उनका मांगेगा 12th का, जो अपेयरिंग है जो 2024 में दे रहे हैं एग्जाम उनसे नहीं मांगेगा, बस 10th का मांगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मिनिमम आपको 17 साल होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई 2024, यहाँ पर देखें, देखिए पहला आधार कार्ड है, ये आपको लगने वाला है। दूसरा क्या है जी, तो 10वीं का जो है मार्कशीट और प्रमाण पत्र। देखिए एक मार्कशीट मिलता है जिसमें आपका पूरा नंबर दर्शाया होता है कि फिजिक्स में इतना नंबर, केमिस्ट्री में इतना नंबर, साइंस में, सोशल साइंस में, इस तरीके का होता है एक वो। और एक जब आप पास कर लेते हैं 12th या तो 10th, तब 2 साल 1 साल के बाद एक आता है सर्टिफिकेट बन करके कॉलेज से, वो वाला, तो उसी को बोला जाता है प्रमाण पत्र। जिसमें नंबर दिया हुआ रहता है ना पूरा सीरियल से, फिजिक्स का इतना, केमिस्ट्री का जो पूरा बायोडाटा रहता है उसको बोलते हैं मार्कशीट, ठीक है। ऐसे इसको अंक तालिका भी बोला था। मार्कशीट देखिए इस तरीके से लिखाता है ना जो मार्कशीट, तो ये इंग्लिश वर्ड हो गया, उसी का ये लिखा हुआ, लेकिन इसका हिंदी लिखेगा ना तो अंक तालिका होता है, ओके। अब प्रमाण पत्र का होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए तीसरा की अगर हम बात करें तो 12वीं का जो है मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों, 10वां और 12वां का जो है आपको यानी 10th और 12th का आपको मार्कशीट यानी कि अंक प्रमाण पत्र, और सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र, दोनों आपको लगेगा, ठीक है। चौथा की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, यानी जो SC ST BC EBC EWS कैंडिडेट है, जो OBC कैंडिडेट है ना, तो उनमें से
ईबीसी में ओबीसी में दो होता है, एक होता है बीसी, एक होता है बीसी 1। तो बीसी 2 को बोला जाता है बीसी है, बीसी 1 को बोला जाता है ईबीसी। अगर हम मोटा मोटी बोले तो जो लोग कैंडिडेट ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनका लगेगा, एससी एसटी वालों का लगेगा और ईडब्ल्यूएस का भी लगेगा। क्या लगेगा? तो जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन से जाति के वो बनता है ना, आय जाति और निवास, उस तरीके का वो लगेगा। ठीक है, अगला बात करें तो फोटोग्राफ आपका लगेगा। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए क्या, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ऑनलाइन भी करके मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको सारा कुछ करना है। ठीक है, अगला बात करें तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब तो बेसिक आपको डालना ही डालना है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, आगे की ओर हम चलते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। ठीक है, देखिए बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आवेदन 2 फरवरी 2024, देखिए आप लोग को पता है कि 2 फरवरी से लेकर के 15, 2 से कब तक डेट रखा गया, 15 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें जिसे जो पूरा करने के बाद जो आप शिक्षक भर्ती में जो है बैठ सकते हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीचर वाला जो अब से हुआ है, तो अगर आप बिहार डीएलएड करेंगे और सीटेट पेपर 1 करेंगे तो 1 से 5 तक के शिक्षक बनेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे और डीएलएड करेंगे पेपर 2 तो आपको 1 से 8 तक का मिलेगा। ठीक है, तो वो सब जानकारी तो खैर आएगा जब आप भरेंगे टीचर का फॉर्म, तब उस समय आपको पूरा बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक तरह से मोटा मोटी बता दिया। देखिए यहाँ पर जो है 1 से 5 कक्षा तक के छात्र छात्राओं को आप जो है पढ़ा सकते हैं अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए ये चीज तो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए कि जो है प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेगा सूची के संस्थानों की प्राथमिकता यानी कि मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो है संस्थान आवंटित करेगा। जैसे आप एग्जाम देंगे इसका, ठीक है, आपका जितना भी मार्क्स आएगा आप कॉलेज डालेंगे प्रेफरेंस में, तो अगर आपका स्कोर उतना उस कॉलेज के लिए वैल्यूएबल है तो आपको वो कॉलेज मिलेगा, वरना आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको वहां पे दिखा देगा, जिसे हम काउंसलिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करें जैसे कि प्रवेश परीक्षा की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा जो है ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट से आयोजित होगी। ठीक है, ये इसका जो एग्जाम होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीई होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, यानी ऑनलाइन जिसे बोला जाता है। इस परीक्षा में जो है टोटल 120 प्रश्न आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के आएंगे वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। वस्तुनिष्ठ रहेंगे, बहुवैकल्पिक रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसका टाइम है कितना, तो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा जो है आपको पूरा एग्जाम देने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए ये बेसिक जानकारी था, मतलब मोटा मोटी मैं आपको बता दिया। अब यहाँ से जो लोग वीडियो देख लिए हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको और थोड़ा जानकारी चाहिए पूरा तो रुक सकते हैं। अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर लेकर के। देखिए ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है, पहले मैं पेन लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए चलिए यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा की जो है डिप्लोमा, देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 फरवरी से लेकर के जो 15 फरवरी तक चलेगा ऑनलाइन। ठीक है, और डिप्लोमा यानी कि डीएलएड अध्यापक शिक्षा का जो है 2 वर्ष का व्यवसायिक कार्यक्रम है। ये डिप्लोमा क्या है, तो 2 वर्ष का एक कार्यक्रम है जिससे आप शिक्षा यानी कि अध्यापक जैसे कि बनने की योग्यता आपके पास में हो जाएगा अगर डीएलएड कर लेंगे तो। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अवधि इसका बात करें तो 2 वर्ष का होता है डीएलएड कार्यक्रम, 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा। ठीक है, चलिए और भी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए 2 वर्ष का तो होगा, लेकिन आपको क्या है ना कि प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम जो 200 दिन होने चाहिए। मतलब कम से कम जो आपको 80% जो है ना आपको उपस्थिति रहना है। जैसे कि आपका एडमिशन हो जाएगा कोई कॉलेज में डीएलएड में, तब जो आपका कम से कम 80% जो आपका अटेंडेंस बनना चाहिए, आपको क्लास करना होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज है। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है। देखिए इसमें योग्यता क्या है, सबसे बड़ी बात योग्यता का आता है कि कौन कौन से लोग भरेंगे। तो वो तो मैंने आपको बताया था कि 50% है, लेकिन यहाँ देखिए फिर से ऑफिशियल में भी लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समक्ष परीक्षा में कम से कम जो 50% अंक आपके पास में होना चाहिए, तभी जो आप डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं, मतलब कि योग्यता है आपके पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, नामांकन है तो सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए जो अर्हता अंकों में 5% की जो छूट दी जाएगी। जैसे जितने भी लोग आरक्षित कोटि से आएंगे उनको 5% का जो छूट दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें देखिए
तो 50% अंकों के साथ जो है मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थियों, जो उर्दू अभ्यर्थी हैं जो मौलवी की परीक्षा 50% से पास किए हैं, वो भी जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम वीडियो का ना लाइट बढ़ाते हैं, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर। चलिए अब ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो 2024 की जो है +2 अथवा उसके समक्ष परीक्षा में जो बैठ रहे हैं, मतलब एग्जाम दे रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अथवा उसके समक्ष जो परीक्षा में 50% जो है आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की जो है छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, तो जो जानकारी मैंने आपको पहले बताया था मोटी मोटी वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे चलते देख लेते हैं आगे और थोड़ा क्या है। ये सब तो शायद मैंने पिछले जिन्होंने जो माध्यमा के बाद जो इंटर 10+2 अथवा, हाँ यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और लिखा हुआ है, देखिए योग्यता रखने के वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, तो देखिए पहले नीचे करते हैं इसको, तब ना आपको समझ में आएगा। अच्छा चलिए, ये जो है ना, ये क्या बोल रहा है कि वैसा अभ्यर्थी जो शास्त्री, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में अगर आप देखेंगे ना, तो निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 अवलिक विविध 11 ये सब लेटर दिया हुआ रहता है नंबर 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की जो है योग्यता रखते हैं, वे डीएलएड कोर्स में जो नामांकन के पात्र नहीं होंगे, वो नहीं भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, चलिए यही जानकारी देना था मुझे आपको। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या। देखिए एज लिमिट यहाँ पे बताया हुआ है कि अभ्यर्थी का जो है न्यूनतम जो है उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 को 17 साल जो हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक जो है आपका कितना, तो 17 बरस हो गया हो, तब जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रवेश की प्रक्रिया। देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है इसमें देखते हैं। तो पहले देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो है प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में जो डिप्लोमा यानी कि डीएलएड कोर्स में नामांकन है, तो बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार जो है सरकार द्वारा उर्दू तथा कला वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान अभ्यर्थियों द्वारा जो महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता यानी कि कॉलेज चॉइस को जो है दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटर रूप से जो अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये जो देखिए जो आप कॉलेज चूज करेंगे ना, तो उस आपके नंबर के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाएगा। ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन होगा, जिसे हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए आरक्षण वाला बात आ गया, जितने भी लोग आरक्षण वाले हैं कैंडिडेट, वो ध्यान से सुनिएगा इस पार्ट को यहाँ तक के। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरक्षण 6 नंबर में ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन डीएलएड द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश में जो है अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी बोला जाता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, के पक्ष में जो है क्रमशः 20%, 2%, 18%, 25% एवं 10%। अब देखिए किसके लिए कितना कितना है छूट, आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले की अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की अगर हम बात करें तो 20% है। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें ना, एसटी की अगर हम बात करें तो 2% है। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 18% है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 25% है, एवं लास्ट वाला बच गया आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। शैक्षणिक आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ पे देखेंगे आप सब लोग क्या बोल रहा है कि सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% जो है सीट जो है आरक्षित है, यानी कि बिहार सरकार के निवासी, सेवारत, सेवानिवृत्ति, दिव्यांगत, भूतपूर्व सैनिक, ये सब जो होते हैं ना, टोटल वैकेंसी में से 5% इनके लिए आरक्षित, मतलब जैसे 30 है तो उसका 5% यानी कि रख दीजिए साइड में। ठीक है, इस तरीके का होता है। ओके,
चलिए आगे की ओर चलते, दूसरा में उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो 10% स्थान आरक्षित होगा और क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह जो है आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने 10+2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ में हासिल किया हो, जो उर्दू लिया हो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा में देखते हैं तो सभी संस्थानों में कुल जो सीटों का 50%, सभी संस्थानों में कुल सीटों का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। तो जितना भी संस्थान है, जितना भी है सारा कुछ कॉलेज वगैरह, पूरा टोटल सीट का 50% साइंस का और 50% जो है कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित होगा, रिजर्वेशन मतलब रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रवेश परीक्षा। देखिए इंट्रेंस टेस्ट में देखिए सिलेबस मैंने आपको बताया था ना कि आगे हम बताएंगे। देखिए आगे सिलेबस का यहाँ पे पार्ट देखिए, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से होगा ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें टोटल कितना तो 120 प्रश्न रहेंगे और टाइम मैंने आपको बता दिया था कि 150 मिनट और 2.5 घंटा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, उसमें आप उर्दू भी ले सकते हैं। जो लोग जैसे इंटर पास किए होंगे जो लोग उर्दू से, तो उनको तो फायदा लेना ही अपना आरक्षण का, तो वो लोग मतलब करेंगे। जैसे हम लोग का हिंदी है तो वो लोग का उर्दू रहता है, मुसलमान लोग का। ठीक है, इस तरीके से तो 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद गणित की बात करें मैथमेटिक्स का, तो 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का। ठीक है, अगर हम विज्ञान यानी साइंस की बात करें तो ये भी आएगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का आएगा। अगर हम सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का। ठीक है, अगर सामान्य अंग्रेजी की बात करें जनरल इंग्लिश, तो ये आएगा 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे रीजनिंग आप लोग सीधा बोल सकते हैं, ये 10 वो आएगा। ठीक है, 10 नंबर का। तो सब जो एक एक नंबर का है, ठीक है, क्वेश्चन टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का आएगा। ओके, प्रत्येक सही उत्तर के लिए देखिए 0 1 यानी 1 अंक जो है दिए जाएंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देख लिए होंगे कि सिलेबस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि न्यूनतम आहर्क अंक यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स डीएलएड प्रवेश डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो है उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम आहरक अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30%। इतना तो कम से कम आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एग्जामिनेशन फी का, तो देखिए 960 रुपए लगेगा। किसका? यूआर का, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। देखिए सीधा अगर हम बात करें तो यूआर, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका लगेगा आपको 960 रुपया। ठीक है, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए, तो एससी एसटी और दिव्यांग के लिए उनका लगेगा 760 रुपया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। और आगे ये सब तो वेबसाइट है, तो किस तरीके से, हाँ एक चीज और देखिए जो आपको शायद कोई नहीं बताया होगा, इस परीक्षा में देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जैसे सब परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में, जीडीए में, परीक्षा में कोई भी होता है तो अलग अलग शिफ्ट में होता है ना एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। कौन शिफ्ट में कड़ा क्वेश्चन आ गया, कोई शिफ्ट में इजी आ गया, तो उन दोनों को मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी देखिए लिख दिया है कि कोई खास लाभ या हानि नहीं हो, इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला चलते हैं आगे। तो अब कुछ देखिए इसमें है नहीं, जितना भी था मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट बात बता ही दिया। ठीक है, और ऑनलाइन का वीडियो, हाँ एक चीज और यहाँ पे है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में देखिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो फोटो अपलोड करना है ना, वो रंगीन फोटो अपलोड करना है। जैसे कि अभी मेरा बैकग्राउंड में देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। उसका उसी को बोला जाता है रंगीन फोटोग्राफ। तो वो आपको एक खिंचवा लेना है अच्छा फोटो। ठीक है, वो अपलोड करना है, और एक हस्ताक्षर। यहाँ पे देखिए लिखा गया कि अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज जो है 20 KB से लेकर के 100 KB। देखिए यहाँ पे जो आपका जो फोटो रहने वाला है ना, ये 20 से लेकर के आपका 100 KB तक जो है आपका रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी यही मात्रा आएगा निकल करके। ओके, अगर हम हस्ताक्षर की बात करें तो जैसे देखिए साइन की अगर हम बात करें ना, तो ये आपका रहने वाला 10 KB से लेकर के 50 KB। ठीक है, इतना आपका रहने वाला है। चलिए
और ये तो जितना भी था डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक इंटर, ये तो पहले भी मैंने आपको बताया, तो जो लोग वीडियो देखेंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा मैंने आपको जो पूरा खत्म कर दिया, नोटिफिकेशन ही पूरा बता दिया, ठीक है। चलिए, तो आशा है ना कि जितना भी मैं आपको जानकारी बताया हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने आपको बताया ही है, तो आना भी चाहिए आपको समझ में। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट में उसका रिप्लाई मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हर एक अपडेट आपको ना मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।